हेलो राम राम जी। मैं अभी चौधरी, गाँव बादी, जिला सहारनपुर। बल्कि एड्रेस की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, फिर भी मुझे लगा मैं बता दूँ। तो जी मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा। थर्ड सेमेस्टर तो मेरा फाइनल हो गया, फोर्थ सेमेस्टर मेरा शुरू हो गया, मतलब सेकंड ईयर में हूँ मैं अब। जा सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा मेरा इस सेमेस्टर के बाद, फिर मैं थर्ड ईयर में आ जाऊँगा। तो आजकल मतलब बहुत सारी ऐसी बात चल रही, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग विषय में, कि मतलब ये होता है वो होता है। बहुत सारा कुछ लोग अपना सामान बेच रहे, कुछ अपना ज्ञान बेच रहे, कुछ अपनी सोच को बेच रहे। मतलब बेचने खरीदने का काम चल रहा है आजकल हर जगह ज्यादा। तो आज वीडियो के मैं तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस है मेरा, थोड़ा सा मेरा किताब में पढ़ी नॉलेज है, वो शेयर करना चाहता हूँ। कि आजकल मतलब गेहूं में पानी देने का टाइम चल रहा है, और हर किसी की सोच है, हर किसी का जवाब सवाल है कि गेहूं में फुटाव ज्यादा कैसे हो, मतलब प्रोडक्शन हम ज्यादा कैसे ले गेहूं की फसल का। पहली तो बात जी, किसी भी फसल का प्रोडक्शन, मतलब हम इसमें ये डाल देंगे, कुछ इमरजेंसी कर देंगे, उससे कभी भी उसका प्रोडक्शन नहीं बढ़ता। हर चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें बोते समय खेत की तैयारी कैसे करी, इसमें बेसल डोज क्या डाल ली, बीज कैसा था हमारा, बीज का कौन सा चयन किया। तो जी आज इसी मध्य में मेरी वीडियो है, एक छोटी सी, 10 मिनट की होगी या 12 की होगी, जितने की भी होगी वो तो आखिरी में जाएगा पता चलेगा जी। तो एक तो गेहूं की सबसे पहले तो वैरायटी का जो सिलेक्शन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कि जो आप अगेती वैरायटी बोल रहे हैं, मतलब अक्टूबर के लास्ट वीक में, नवंबर के फर्स्ट वीक में आपने बुआई करी, फर्स्ट नवंबर में, लास्ट अक्टूबर में, तो आपको वैरायटी जो है वो लंबे समय वाली, मतलब जो अपना पूरा समय ले पकने में, उस वैरायटी का चयन करना चाहिए। अगेती वैरायटी जैसे कि DBW 303, DBW 187, 1270, 826, ये तो 800 जो 26 है, और ये कुछ वैरायटी जो नहीं आई, इनको बल्कि मैं ये कहूँगा कि महंगा बीज खरीदने का कोई फायदा नहीं है। कि आप जो पुरानी वैरायटी आई है उनकी बुआई जो आप करो वो अच्छा है। तो इसमें मतलब एक तो खेत की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो जैसे कि आप जीरो ड्रिल से बिजाई कर रहे, सुपर सीडर से बिजाई कर रहे, तो उसमें जो शुरू में आप, जैसे कि आप शुरू में मतलब बिजाई कर रहे, तो मतलब लास्ट अक्टूबर में, फर्स्ट नवंबर में, तो आपको 40 किलो बीज का यूज करना है। ज़्यादा बीज डालता है वो भी किसी काम का नहीं होता, फसल गिरेगी, सच बात तो ये है। उसके बाद जो आप थोड़ा सा लेट बिजाई कर रहे, तो उसमें आपको बीज थोड़ा सा ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। एक जैसे कि पानी लगा हुआ है फसल में, जो फसल आपने खेत में बो दी, एक तो उसके जो कैरी बना हुआ है, मतलब जो मतलब डोल देता है खेत के, जो डिवाइडेशन हो वो छोटे छोटे होने चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। उसमें पानी ज़्यादा लगा है, फसल स्ट्रेस में आ जा, मतलब क्रॉप स्ट्रेस में आ जा, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन घटता है। एक जैसे कि आप पहला पानी लगा हुआ है, उसके 3 दिन पहले आपको खेत में नाइट्रोजन दे देनी चाहिए। नाइट्रोजन मतलब जैसे कि 1 एकड़ आपका खेत है, उसमें 1 गट्टा यूरिया, उसके साथ 1 बैग जिंक का, 5 किलो का जिंक सल्फेट 33% वाला, और जो उसके साथ आप 80 या फिर 90% का सल्फर WD उसमें डाल दो। उससे क्या होता है कि तो उसमें जो बहुत सारे, मतलब मोस्टली किसान ही हैं, वो धान के बाद गेहूं की बिजाई करते हैं, तो उसमें क्या हो कि जिंक की डेफिशिएंसी होती है खेत में, तो वो पूरी हो जाती है, और सल्फर से फुटाव में बहुत हेल्प मिलती है। और फंगीसाइड होता है खेत में, फंगस बहुत लंबे टाइम तक नहीं आती। तो इसमें ये ध्यान रखें। तो उसके बाद जो वीड मैनेजमेंट है, मतलब जो खेत में खरपतवार उग जा, उसका ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको, जैसे कि आप पहला पानी लगा दे, उसके 5 से 7 दिन के अंदर आपको पहला स्प्रे कर देना है। उसमें जो उसका है, मतलब खरपतवार के लिए, उसमें आप 2 दवाई ले लो, एक एलग्रिप ले लो, एक मेट्रिब्यूजियम वाला साल्ट आता है जो मंडूसी को मारने के लिए होता है, वो ले लो आप। इन दोनों से बहुत बढ़िया रिजल्ट रहता है, चौड़ी पत्ती का और सकरी पत्ती का, दोनों वीड कंट्रोल हो जाते हैं। उसके बाद आपको अब बात आ जाएगी दूसरे पानी की और दूसरे खाद डालने की। उसके बाद आपको खरपतवार की दवा डालने के बाद, ऐसा कोई कम से भी कम उसके 10 दिन बाद आपको खेत में पानी लगाना। 10 के भी आप 15 दिन बाद लगा सकते हो, क्योंकि ठंड में पानी की इतनी आवश्यकता नहीं होती। फिर भी 10 से 15 दिन के बीच में लगा दो, ज्यादा गैप ठीक नहीं होता। आपके 15 दिन में आपको पानी लगाना। ऐसे जैसे कि 3 दिन पहले इसमें नाइट्रोजन आपको दी, उसमें भी 3 दिन पहले आपने नाइट्रोजन दे देनी है। कि उससे क्या होगा, 3 दिन में जड़ों में नाइट्रोजन चली जाओ। जो आप पानी के साथ नाइट्रोजन दोगे तो पौधा उसे इतने अच्छे से नहीं लेता। जैसे कि आपने पानी से पहले नाइट्रोजन डाल ली, तो पौधा नमी खींचता, तो नमी के साथ नाइट्रोजन उसकी जड़ों में चली जा।
उसके बाद आपने पानी लगा देना है 3 दिन देने के बाद, और उसके 5 से 7 दिन बाद आपको एक गेहूं पे स्प्रे करना है। उसमें स्प्रे में आपको लेना है एक तो एक 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से यूरिया बारीक वाला। उसके साथ आपको लेना है 1 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट एक लीटर पानी के लिए, और उसके साथ आधा ग्राम मैग्नीस 1 लीटर पानी के लिए। ये तीनों सामान आपको एक जगह लड़ाने हैं, मिक्स करके इनका घोल बनाया गया, और 200 लीटर पानी 1 एकड़ में छिड़काव करना आपको। इससे क्या होगा कि जो उसका सर्कल है कि मतलब धान, धान के बाद गेहूं, गेहूं धान के बाद गेहूं, इस सर्कल में फसल में और खेत की जो मिट्टी है उसमें मैग्नीशियम की और मैग्नीज की कमी हो जाती है। इसकी वजह से फसल पीली पीली पड़ने लग जा, और जो उसकी जो इन दोनों का स्प्रे आपको मिल जो नाइट्रोजन लगा के, तो उसमें फसल में ग्रीनरी बनी रहे, फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे था, वो ग्रोथ बहुत बढ़िया ले फसल, और फुटाव भी बहुत अच्छा होता है। जो फुटाव की पहली स्टेज है वो आपको थोड़ा सा पानी लेट लगाना चाहिए। जो फसल में 25 दिन से पहले जो आप पानी लगाओगे तो उसमें फुटाव कम होता है। तो जो फुटाव के लिए है, जो सल्फर और ये जिंक पता है, ये बहुत अच्छा फुटाव करा देते हैं, और इसमें खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं होती। जो हमारा खेत है, जिस खेत में हम बैठ के वीडियो ले रहे, ये DBW 187 की, खेत को दिखा दे, DBW 187 वैरायटी है, और इसकी हमने बिजाई 5 नवंबर को की थी, और इसमें आज ये 3 तारीख में इसमें हम खाद डालने लग रहे हैं सल्फर और जिंक के साथ। पानी हमने इसमें नहीं लगा क्योंकि हमारे यहाँ बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, उसकी वजह से खेत में पर्याप्त नमी है, हम इसमें आज पानी लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, खेत में फुटाव भी बहुत अच्छा होगा। और अब भी आप देखो एक बार नीचे दिखा मोन्टू, इसमें मतलब जो पौधे है उसके गेहूं के, देखो आप कोई भी पौधा लगा लो, इसमें 5-5, 6-6, 7-7 टिलर है, और अभी निकलने लग रहे, क्योंकि टिलर की स्टेज है जो कम से कम 40-45 दिन तक निकलते हैं। देखो कितना बढ़िया इसमें वो है टिलर। अब तक हमने इसमें कुछ नहीं करा, खेत की तैयारी सब तक जरूरी है, और बाद में आप इसमें ये वो खर्चा करते रहो, डालते रहो। खेती करने का हमारा मकसद है बचत, और सारी बचत आपने दुकानदारों को दे दी, फिर आपको क्या बचेगा, कुछ नहीं बचने का। तो सबसे जरूरी चीज है सारी चीजों का ध्यान रखना। उसके बाद गेहूं में एक और समस्या है कि मतलब पीला रतवा और अड़ की समस्या आ जा, जिस टाइम गेहूं निसर जा, बालियां निसर जा, तो उसका मैं बता दूं आपको। एक तो उस टाइम पे मार्च या फरवरी लास्ट में आपको गेहूं में पानी की ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं होती। पानी ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं होती आपको। जो आप खेत में ज्यादा पानी रखोगे तो उसकी वजह से ये होता है कि गेहूं में फंगस, पानी ज्यादा देने की वजह से फफूंदी आ जाती है, कि आप गेहूं के उसमें हाथ मार के देखोगे ऐसा, जो आपके हाथ पीले हो रहे हैं, तो समझ लो उसमें पीला रतवा आ गया। तो पीले रतवे के लिए और अड़ के लिए जो रस चूसक कीड़ा होता है, जो बाली पा जाता है, उसके लिए और अड़ के लिए 2 चीजें है सबसे अच्छी। एक तो प्रोपिकेनाजोल, और उसके बाद थाइमोक्सोम। इन तीनों का आप 1 एकड़ में आधा लीटर तो प्रोपिकेनाजोल, और 100 ग्राम उसमें 100 ग्राम आप ले लो उसमें थाइमोक्सोम। इन दोनों चीजों का स्प्रे कर दो आप मिलाकर 200 लीटर पानी में। ना तो आपको और किसी खर्चा करने की जरूरत है कि आप 2-2, 3-3 स्प्रे कर रहे हो गेहूं में, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। किसानों के लिए सबसे बड़ी बात है कि किसान जागरूक हो, बिना मतलब में अपना पैसा लोगों को देना बंद कर दे। ये दुकानदार, कंपनी वाले जो भी बैठे, ये अपना सामान बेच के प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे, और जो हम एडवर्टाइज देख रहे, जो कुछ भी देख रहे, और जो हम खरीद रहे, वो हम अपनी मर्जी से नहीं खरीद रहे, वो हमें खरीदवाया जा रहा। तो मेरा एक हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप जागरूक हो, आप समझो कि हमें क्या करना, क्या नहीं, हमारे खेत को क्या चाहिए, हमें उसको क्या देना है, हम क्या दे रहे उसको, वो सबको समझना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ धन्यवाद सबको। देखे भी।